बड़े दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी जी महाराज, आपका इतिहास बहुत अद्भुत है। गुजरात के राजा कुमारपाल के धर्मगुरु कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी का नाम इतिहास में अमर है। ठीक उसी समय मारवाड़ मेवाड़ क्षेत्र में जैन धर्म का पुनरुद्धार करने वाले खरतरगच के पहले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी जी भी बहुत बड़े ज्ञानी, योगी और महान संत हुए। आप 12वीं सदी में इस धरती के महान विद्वान रहे। इसी कारण आपको युग प्रधान उपाधि मिली। यह उपाधि साक्षात अंबिका देवी ने खुद श्री संघ के सामने प्रकट होकर आपको दी थी। आपने अपभ्रंश भाषा में विशाल साहित्य लिखा और 12वीं सदी में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को जैन धर्म के संस्कार दिए। आपके चमत्कारों के कुछ खास किस्से। पहला किस्सा, उज्जैन की 64 योगिनियां। जब उज्जैन में 64 योगिनियां अशांति फैलाने आईं, तो दादा जिनदत्त सूरी ने अपने ज्ञान से उन्हें पहचान लिया, अपनी साधना की ताकत से उन्हें अपने वश में किया और जैन शासन की रक्षक बना दिया। दूसरा किस्सा, न जलने वाले वस्त्र। अजमेर में स्वर्गवास के बाद जब आपका अंतिम संस्कार हुआ, तो आपके तप की शक्ति से आपके वस्त्र और मोहपत्ती आग में नहीं जले। वो आज भी जैसलमेर के ज्ञान भंडार में सुरक्षित रखे हुए हैं। तीसरा किस्सा, बोरसिदान का अदृश्य किला। दिल्ली जाने के समय बीच में बोरसिदान गांव में जब डाकुओं ने संघ पर हमला किया, तो आपने अपनी दिव्य शक्ति से जमीन पर एक रेखा खींची। उससे एक अदृश्य किला बन गया और डाकू संघ को देख ही नहीं पाए। चौथा किस्सा, अकाल और बीमारी में रक्षा। जब भयंकर अकाल और हैजा जैसी बीमारियां फैली, तब आपने अपनी साधना से लोगों की रक्षा की। इसलिए लोग आज भी आपको भक्ति और श्रद्धा से दादा गुरुदेव कहकर पूजते हैं। पांचवा किस्सा, मणिभद्र यक्ष का वरदान। आपने अपनी साधना से मणिभद्र यक्ष को प्रसन्न किया और सिंध क्षेत्र के श्रावकों के लिए समृद्धि का वरदान मांगा। आपके ऐसे और भी हजारों चमत्कारों के किस्से हैं। इसलिए लोग आपको धर्मी लोगों की मन्नतें पूरी करने वाले मणिधारी भी कहते हैं। आपका जीवन परिचय। आपका जन्म विक्रम संवत 1108 में गुजरात के धोलका में हुआ था। बहुत छोटी उम्र में, खेलने की उम्र में ही आपने संसार छोड़ दिया। आप वैरागी बन गए और जैनाचार्य श्री जिनवल्लभ सूरी जी से दीक्षा लेकर बालमुनि बन गए। फिर आप धीरे धीरे ज्ञान और साधना में इतने निपुण हुए कि पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गए। विक्रम संवत 1166 में आपको आचार्य पद मिला। आचार्य बनने के बाद आपने जिन शासन की प्रभावना के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। आज 1000 साल बाद भी उन कामों को भूला नहीं जा सकता। आप अपभ्रंश, संस्कृत और प्राकृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। आपने चर्चरी प्रकरण, उपदेश रसायन और संदेह दोलावली जैसे अनेक प्रसिद्ध और अद्भुत ग्रंथ लिखे। विक्रम संवत 1211 में आपने अजमेर में देह त्याग किया। आज भी अजमेर और राजस्थान के कई स्थानों पर आपकी दादावाड़ी यानी स्मृति मंदिर बने हुए हैं। वहां आज भी भक्त और श्रद्धालु आपकी पूजा करते हैं। आपकी जनशासन की सेवा, चमत्कारिक शक्ति और निडर उपदेशों के कारण आज 1000 साल बाद भी आप बड़े दादा गुरुदेव के रूप में हमारे दिलों में विराजमान हैं। और भी ऐसे महान प्रसिद्ध संतों का अद्भुत जीवन चरित्र सुनने के लिए कृपया हमारी चैनल दिव्य जैनिज्म सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को सभी के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।